में शामिल होने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून से सालावाला में पीएम नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 170वां और इस साल का आखिरी संस्करण को पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ सुना। आपको ये भी बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संविधान को विरासत से जुड़ने के लिए और बनी वेबसाइट महाकुंभ की विशेषताएं, फिल्म जगत की कई महान हस्तियां, राज कपूर, रफी साहब को भी याद किया। पीएम ने बच्चों की पसंदीदा एनिमेशन सीरीज का भी जिक्र किया और बस्तर में हुए अनूठे ओलंपिक के बारे में भी बताया और देशवासियों को नए साल की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी दी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में लोगों को अनेक प्रकार की और विभिन्न जानकारी मिलती है और लोगों को नए कार्य करने और समाज के लिए अनेक कार्य करने की प्रेरणा भी देता है। मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने जिला सहकारी विकास समिति की बैठक ली। बैठक में केंद्र प्रायोजित पैक्स और कंप्यूटराइजेशन में किसान संगठन उत्पाद संगठन की प्रगति के संबंध में चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल संचालक और क्रियान्वयन हेतु जिला सहायक निबंध को जिला सहकारी विकास समिति कमेटी में संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर भारत सरकार की योजनाओं के सफल बनाने के लिए निर्देश दिए। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए शुभंकर मौली प्रचार वाहन में सवार होकर 6 जनवरी को चमोली पहुंचेंगे। शुभंकर मौली 6 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक चमोली जिले में सभी ब्लॉकों के प्रमुख स्थानों और शहर की मुख्य सड़कों और बाजार में घूमकर लोगों को राष्ट्रीय खेल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अतिरिक्त 9 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल बागेश्वर से होते हुए ग्वालमदम से जनपद चमोली में रात्रि विश्राम के लिए गोपेश्वर पहुंचेगी। गोपेश्वर में 10 जनवरी को मसाल रैली और पुलिस मैदान में भव्य पाडवास शो का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने शनिवार को सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते हुए ये जानकारी जो है राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली और मशाल के जनपद में पधारने पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले भर की ऊंचाई वाले क्षेत्र सहित श्री बद्रीनाथ धाम और विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद आज हल्की धूप है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में हुई बर्फबारी के बाद आज कहीं आंशिक तौर पर और कहीं अच्छी निकली धूप से लोगों ने ठिठुरन से कुछ राहत पाई है।
तो वहीं सुबह स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से थाना रिखड़ी खाल पर सूचना प्राप्त हुई कि सतपुली रिखड़ी खाल मार्ग पर सिरवाना स्थान के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस सूचना पर थाना रिखड़ी खाल पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मौके पर पहुंचने से पता चला कि एक बोलेरो वाहन जो है वो सड़क से करीब 30 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 3 लोग सवार थे। पुलिस टीम द्वारा स्थानीय लोगों और आपदा से उपकरणों की मदद से घायल व्यक्ति सतपाल को रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रिखड़ी खाल भेज दिया गया। वहीं अन्य दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई है। दोनों शव को निकालकर पंचनामा के लिए भेज दिया गया है और इस पूरे मामले पर जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। में आई क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को यहां पर कड़ी टक्कर देने पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे धीरज चौधरी ने यहां पर निर्दलीय पर्चा भरकर ताल ठोक दी है और अपने समर्थकों के साथ पर्चा भरकर आए चौधरी ने मीडिया से कहा कि उनकी प्राथमिकता सैलाकुई के शीशमबाड़ा से कूड़ा प्लांट जो है हटवाना है और सैलाकुई के आए दिन जाम करने वाली समस्या से राहगीरों को छुटकारा भी दिलाना है। इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और युवा पीढ़ी को नशे से बचाना मेरे मुख्य लक्ष्य हैं। नामांकन आज मैंने भर दिया है अपने साथी के लिए। और सैलाकुई के लिए क्या प्राथमिकताएं सबसे पहले रहेंगी इस टाइम चुनावी मैदान में आप हैं? यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे कूड़ा घर की होगी, जाम की स्थिति होगी, महिलाओं की सुरक्षा की होगी, नशे की होगी। हमारी युवा पीढ़ी बहुत पसंद है। भाजपा के मजबूत कैंडिडेट आपके सामने, किस तरीके से खिलाफ उनका भेद पाएंगे आप? क्योंकि भाजपा भी सत्ताधारी पार्टी है और ऐसे में आपके लिए चुनौती बड़ी महत्वपूर्ण हो जानी है। मेरे साथ सरकार का साथ है और मैं नहीं चुनाव, मेरे साथ मेरे भाई, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरी बहनें, मेरी माताएं चुनाव लड़ रही हैं। तो देखिए, विकासनगर से एक खबर है जहां पर अब बीजेपी और कांग्रेस को यहां पर कड़ी टक्कर देने के लिए पूर्व जिला पंचायत जो है उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर के यहां पर ताल जो है वो ठोक दी है और जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी को यहां पर पूरी तरह से वो एक कड़ी टक्कर जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि लगातार जो इस चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो अपने दावे ठोक रही थी और बीजेपी का कहना था कि इस सीट से बीजेपी की जो लोगों के प्रति रुझान जो है वो साफ देखा जा सकता है कि यहां पर फिर से बीजेपी जो है वो काबिज होगी। और अब जो पूर्व जिला पंचायत जो है उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया है, जिसके बाद ये मुकाबला जो है वो काफी यहां पर टक्कर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की काशीपुर में चुनावी समर की तैयारियों में रफ्तार पकड़ ली है। इस बीच डीएम एसएसपी ने नामांकन कक्षों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्था की कसौटी परख डाली है। आपको ये भी बताते चले कि प्रशासनिक अधिकारियों ने रिटर्निंग ऑफिसर को कड़े निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या लापरवाही की कोई जगह नहीं होगी। डीएम ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के नियम सर्वोपरि है और वही एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि हर कोने पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह होगा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। अधिकारी महोदय के साथ रुद्रपुर, गदरपुर और इस काशीपुर के नामांकन केंद्र को हम लोगों ने निरीक्षण किया और सभी सुरक्षा के इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो इसमें निर्देश दिए गए हैं उसका भी पालन कराया जाएगा और कुछ बिंदु थे जिस पर कि हम लोगों ने विचार किया था वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। मतदान केंद्रों में जो संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य केंद्र हैं उनको निर्धारित किया गया है
और हमारी कोशिश रहेगी कि अति संवेदनशील से उसमें पुलिस की कार्रवाई हो, जिससे कि वो संवेदनशील और संवेदनशील से सामान्य स्तर पर आए, वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए यहाँ पे क्या आप लोग सिचुएशन में मौजूद भी रहे, तो यहाँ पे पूरा प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। काउंटर्स अलग अलग बनाए गए हैं। यहाँ पे आप सभी कक्षों में नामांकन के लिए इस हिसाब से व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। चेकलिस्ट पूरी प्रोवाइड की जा रही है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन रहे, जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं, संभावित प्रत्याशी नामांकन के लिए, उनको ये पता रहे कि उनको क्या क्या करना है। अकाउंट खोलने की भी सुविधा प्रोवाइड की गई, बैंक क्या खुले रहे। तो कोशिश ये की जा रही है कि क्योंकि 4 दिन की अवधि में जो हमको प्रक्रिया संपन्न करानी है, उसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। चलिए अब बात काशीपुर की कर लेते हैं। काशीपुर नगर निगम चुनाव का माहौल गर्म है। बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। वहीं कांग्रेस ने संदीप सहगल को मैदान में उतारकर बीजेपी के गढ़ को चुनौती दी है। संदीप सहगल ने अपने नामांकन के दौरान जनता के सामने अपनी रणनीति और विजन को साफ किया। काशीपुर के विकास को लेकर मेरा एक स्पष्ट विजन है। कांग्रेस ने हमेशा जनता के लिए काम किया है। इस बार जनता कांग्रेस को फिर से मौका देने के लिए तैयार है। बीजेपी की राजनीति सिर्फ वादों और आरोपों तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस काम करने के लिए, यानी कि कांग्रेस जो है वो काम करने में विश्वास रखती है। जनता के बीच जाने वाले हैं। बस कांग्रेस आ गई 25 तारीख को आ गई। कांग्रेस की बात तो है ही कि कांग्रेस नहीं आई, लेकिन मेरा कहना सबसे बड़ी ये है कि मैं इस चुनाव में अपने ताऊ से, अपने चाचा से, अपने परिवार वाले के लोगों से वोट मांग रहा हूँ। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, अपितु चुनाव इस काशीपुर लड़ रहा है। काशीपुर की जनता का जो आशीर्वाद, जो उत्साह, जो ऊर्जा मेरे साथ है, निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा और काशीपुर की जनता 23 तारीख को अपना आशीर्वाद भारी वोटों के रूप में, भारी मतों के रूप में मुझको देगी। 25 तारीख को हम भारी वोटों से जीतेंगे और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर, देखिए उधर दिखाओ भैया, उधर दिखाइए आरिफ भाई, काशीपुर नगर निगम में झंडा फहराएंगे और आप और हम मिलके इस काशीपुर को एक विकसित काशीपुर, ऐसा काशीपुर बनाएंगे जो आधुनिकरण से युक्त हो, सौंदर्य से युक्त हो, 2% दाखिल खारिज जिसमें कम हो। विकासनगर में अहिल्याबाई होलकर की 300वें जन्म शताब्दी समारोह को मनाया जा रहा है, तो वहीं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों के द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना भी इस कार्यक्रम में पहुंची और विशिष्ट अतिथि आरएसएस के संजय कुमार भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में जौनसारी गीत, गढ़वाली गीत, अंग्रेजी और कई अन्य भाषाओं के गीतों पर बच्चों ने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। तो देखिए, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती जो है वो मनाई गई और इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम जो है वो आयोजन किया गया और बच्चे जो है वो रंगारंग कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किए और इस दौरान बड़े जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। आरएसएस के प्रमुख जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही साथ आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरों में कि जो बच्चे हैं उन्होंने, उनके द्वारा रंगारंग जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत किया गया और अहिल्याबाई होलकर की ये 300वीं जो जयंती है वो मनाई गई है। मन एकदम से प्रसन्न है। अभी जो आपने देखा ना, छोटे बच्चों ने चंदा मामा, वो जो बाल सुलभ कविताएं थी वो कहीं गुम कर दी हमने ना। लिटिल मैरी क्रिसमस मैरी, व्हाइट कॉन्ट्रैरी, वो अंग्रेजी गाना ऐसा दंश आया ना कि बच्चों की वो जो
चंद्रा मामा के प्रति उत्सुकता थी, उसको कहीं गायब सा हो रहा था। तो कितना सुंदर मनमोहक रूप से उन्होंने चंद्रा को आह्वान करा कि आइए मेरी गुड़िया की शादी। गुड़िया गुड्डे की शादी ना एक रोल प्ले था। जो मैं बाल विशेषज्ञ हूँ, तो मैं जानती हूँ कि बच्चों के बौद्धिक विकास में इस तरह के रोल प्लेस का बहुत सुंदर महत्व है। हमारे यहाँ अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती समारोह के अंतर्गत वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था है और इसमें अपने मुख्य अतिथि के नाते बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर गीता खन्ना जी, वो मुख्य अतिथि है। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संजय जी हैं, जो कि प्रांत के प्रचार प्रमुख हैं, वो मुख्य वक्ता के नाते हैं। और एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है CM नोटियाल जी, तो वो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर राजकुमारी भी ऐसे विशिष्ट अतिथि के नाते हैं। ऐसा होता है। देहरादून के रायवाला लाल तप्पड़ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई और घटना में शातिर बदमाश शहनवाज घायल हो गया। वहीं एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से घटना की जानकारी प्राप्त की। और आपको ये भी बताते चले कि रायवाला लाल तप्पड़ क्षेत्र में पुलिस की ओर से वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक को रोके जाने पर बाइक सवार बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी और इस मुठभेड़ में एक बदमाश जो है शहनवाज उर्फ सोनी घायल हो गया। और पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश से देसी तमंचा, एक जिंदा और 2 खोखा कारतूस भी बरामद किया है। तो यहाँ पे देखिए पुलिस को एक बड़ी सफलता जो है हासिल हुई है। यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद बदमाश जो है वो घायल हो गए हैं। और यहाँ पर बदमाशों के पास से पुलिस जो है जिंदा कारतूस और खोखा जो है वो भी बरामद किया गया है। और जिसके बाद जो घायल बदमाश थे उनको उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। और आपको ये भी बताते चले कि जो भी आगे की कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा लगातार इस पूरे मामले पर की जा रही है। तो वाहन चेकिंग के दौरान यहाँ पर पुलिस को एक बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस दौरान बदमाश को गोली लगी। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि यहां पर पुलिस को बदमाशों के पास से जिंदा कारतूस और 2 खोखा जो है वो भी बरामद किया है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार मंथन और कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर रही है। और इसी कड़ी में आज बीजेपी ने मेयर की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 6 महानगरों के मेयर कैंडिडेट्स घोषित किए गए। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम श्रीनगर गढ़वाल से सामने आया। बीजेपी ने श्रीनगर निगम से आशा उपाध्याय को प्रत्याशी बनाया है। और आपको ये भी बताते चले कि आशा उपाध्याय बीते 2 दिन से पहले ही बीजेपी में वो शामिल हुई थी। उत्तराखंड बीजेपी द्वारा जारी मेयर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट हरिद्वार, श्रीनगर, कोटद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और रुद्रपुर के मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने हरिद्वार से ओबीसी महिला प्रत्याशी के रूप में किरण जैसल और श्रीनगर से महिला सीट पर आशा उपाध्याय, कोटद्वार से सामान्य सीट पर शैलेंद्र रावत, पिथौरागढ़ से महिला सीट पर कल्पना देवाल, अल्मोड़ा से ओबीसी सीट पर अजय वर्मा और रुद्रपुर से सामान्य सीट पर विकास शर्मा को मेयर का टिकट दिया है। खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता संजय चोपड़ा ने कहा कि आगामी नगर निगम चुनाव में नशाखोरी के विरुद्ध अभियान को प्राथमिकता दी जाएगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार एक पवित्र तीर्थ स्थल है और इसकी मर्यादा को बनाए रखने की सभी का दायित्व है। नशाखोरी न केवल समाज के लिए घातक है बल्कि तीर्थ की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है। देखिए, निकाय चुनाव के अंदर जो है क्षेत्रीय समस्याएं रहती हैं। क्षेत्रीय समस्याओं के साथ साथ जो विशेष रूप से हरिद्वार के अंदर जो मुद्दा है वो है नशाखोरी के विरुद्ध। आप नशाखोरी पर अगर आप देखेंगे कि जगह जगह आप देखेंगे कि शराब बड़ी आसानी से मिल जाती है, चाहे वो रोड़ी बेल वाला का क्षेत्र हो, चाहे वो बेल वाला का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा चौराया हो, और जगह जगह स्मैक बिक रही है जिसमें जो हमारे नवयुवक हैं, युवतियाँ, वो इस नशे की ग्रस्त में बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये आग्रह है कि सरकार को इसके विरुद्ध एक टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए। यदि कोई आसानी से इस चीज़ की शिकायत करता है, आपने देखा होगा 20 के बाद छोड़िए सैकड़ों बार मैंने गंगा के किनारे बियर पीते हुए, शराब पीते हुए लोगों को चेताया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एससी समाज का बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और यहां पर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। उनके द्वारा ये बातें कही गई। दरअसल बीजेपी प्रत्याशियों की अपनी सूची जारी कर दी है, जिसके बाद भगवानपुर में सुबोध राकेश को बीजेपी का टिकट न देने के कारण एससी समाज के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। भारी संख्या में इकट्ठा हुए और एससी समाज के लोगों की क्या है नाराजगी, उन्होंने मीडिया को बताया। उनको तो नेतागिरी करनी है। हम आम पब्लिक है, हमें पता है अपनी दुख सुख का कि हमारा लीडर अगर चुन करके जाएगा तो आवाज उठाएगा। तो क्योंकि ये जो लोकतंत्र है ये जनता के बल पर चलता है। जनता जो चाहेगी उसको जनप्रतिनिधि बनाएगी। पत्रकार महोदय, पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत। विरोध रहेगा पूरे जिले में क्या मैं कहूंगा कि पूरे प्रदेश में। हमें आप ये बताओ, पूरी भरी तादाद में हम लोगों का समाज है, क्या हमने आज तक बीजेपी को वोट नहीं दी? क्या हमारी वोट के बिना सांसद बन गए यहाँ से? आरक्षण जरूरी है ना। तो हम आज जो है भरी तादाद में हम लोगों को वोट का इस्तेमाल करेगा। हम आज ये जो टिकट के लिए हमारे इतने प्रबल नेता, हमारे जाने माने एससी समाज के नेता पूरे जिले में माननीय सुबोध राकेश जी, क्या आज उनका टिकट नहीं होना था यहाँ पे? कैसे जिता लेंगे रितिक अग्रवाल को यहाँ से? आरक्षण को लेकर नाराजगी है और हमारे पूरे हरिद्वार जिले में एससी सीट को कोई भी प्रत्याशी को ना चुनने पर भी हमारी नाराजगी है। हम ये चाहते हैं कि देखो, जो हमारा आरक्षण है उसको नियमित रूप से वैसे ही रखा जाए जैसे हमारा आरक्षण था। और हम ये चाहते हैं कि हमारी भी ऐसी समाज को सबसे पहले तो जो है हमारा आरक्षण। दूसरी बात यह है कि जो ऐसी समाज को मतलब भाई उन्हें भी बढ़ावा देना चाहिए। और बीजेपी को लेकर मेरी कोई नाराजगी नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पर इस चीज को लेकर नाराजगी है कि उन्होंने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।